सिक्का हाथ में पकड़ करके घर से ले गए। उसकी पत्नी की थोड़ी दान भी कर लिया करो, दान अच्छा होता है। एक दिन सेठ जी बोले पत्नी से, बहुत कहती है दान कर ले, आज दान करके आता हूँ। एक सिक्का मुट्ठी में बंद करके चला। अब आरती हुई, मुट्ठी वो सिक्का आरती में डालने के लिए मुट्ठी खोली तो मुट्ठी बंद होने के कारण वो पसीना हाथ में हो रहा था। वो सिक्के से कहते, अरे तेरा भी जाने को मन है, तू तो रो रहा है। तो लगा रहने दे, अच्छा अपनी जेब में रख करके तो इसलिए जो गरीब होता है ना, इसके पास दिल होता है, वो सम्मान पहचानता है, आदर सत्कार पहचानता है। किसी अमीर के घर पर जाओगे तो तुम्हें सोफे में बैठाएगा, अपने नौकर से कहेगा चाहे इसको पानी देना कहे, क्या आए हुए थोड़ी इनको पानी पिलाओ कहेगा, क्या कभी कुछ पानी दे करके आया? आजमा के देख लीजिए जाकर के। गरीब दिल का भी अच्छा होता है, मन का भी अच्छा होता है, व्यवहार का भी अच्छा होता है, उसे समाज का भी डर होता है, हर चीज का भय होता है। अमीर के पास न भय होता, न दिल होता, न प्रेम होता। अमीर लड़की को विवाह करके, किसी की लड़की को विवाह करके ले जाता है तो दहेज देखता है, इसने कितना दे रखा है। गरीब उस लड़की के संस्कार देखता है कैसे। तो इसलिए अमीर को देखते हुए कभी अपनी लड़की देने का विचार मत करो। ये सोचो क्या यह लड़का गुणवान है कि नहीं है, इस पर कोई व्यसन तो नहीं है, इसकी संगत तो खराब नहीं है, वो दिन भर अगर मेहनत भी करता होगा रोड पर तो भी अपने बच्चों को पाल लेगा। अगर अमीर होगा, दुर्व्यसनी होगा, किसी काम का नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति के वहां में नामकरण करने के लिए गया, नामकरण संस्कार। मैं तो गया अपने जजमान के वहां था, उसका रिश्तेदार था, पहुंचा, बोले गुरुजी मेरा नाती होगा, नातनी हुई है, उसका नामकरण करना था। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहाँ है? मैंने कहा उनको अश्वास हो रहा है, वो आ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा उनसे व्यवस्था करो, ये आप कर देंगे? मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। गया, जा करके जो ही नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंचा, गेट पर पहुंचा था, जेठ के महीने के दिन सुबह 9 बजे की बात, और प्लेन्सों की गर्मी कितनी पड़ती है, धूप पड़ी हुई। जैसे ही गेट पर पहुंचा, लड़का गेट पर आया, गेट पर आते उसके मुंह से दारू की महक, और जो दारू की महक आई मेरा माथा खराब हुआ। मैंने कहा आज मैं किस नरक में आ गया। मन में संकल्प ले लिया इसके वहां का जल भी नहीं पीऊंगा। आया हूं संस्कार करने, संस्कार करके जाऊंगा, मेरा कर्तव्य है। उसके घर में गया, उसका संस्कार किया, 2 बजे वहां से निवृत्त हुआ। कंठ सूख के ऐसा हो गया उसकी बात, लेकिन 5 मिनट तो आता नहीं। वापिस आने लगा, उसकी माँ ने बड़ी विनय करी, महाराज रोटी 1 गिलास पानी को पिलो। मैंने कहा ना, मैं पीऊंगा ही नहीं, मैंने तुम्हारी देवी पानी से पहले फसल खा ली थी, पानी नहीं पीऊंगा तो नहीं। अब उसकी माँ रोने लगी, पंडित जी ये लड़का ऐसा, ये वो दुनिया जान की अपनी रोना। अब आज लड़का ऐसा हो गया, नौकरी चाकरी कुछ करता नहीं, काम कुछ करता नहीं, जेब में पैसे नहीं। दारू की जरूरत हो तो माँ बाप से पैसे मांगता, अगर पैसे न दे तो अंदर से भाड़े बर्तन ये वो सो मिले सो फोड़। यहाँ तक है कि सिलेंडर उठा करके पटक देता, गैस चूल्हा तोड़ देता। मैंने कहा महाराज क्या मैं इसका कारण जा? अच्छा लड़का ऐसा नहीं कि अनपढ़ था, LLB किया हुआ था, वकील था। लड़का वकील भी है, था क्या है? मैंने पूछा महाराज इसका कारण, तब उसकी माँ ने बताया कि इसके पिता की 1 करोड़ की लॉटरी में, और 1 करोड़ की लॉटरी में से कुछ अगर टैक्स कटा होगा तो भी एक इफरात रकम उससे मिली होगी। और जो पैसा आया, एक ही बेटा था, बाप ने इशाद भी लुटाया, और बच्चा कुसंगत में पढ़ करके बर्बाद हो गया। आज उसका फल भोगना उनके लिए मुश्किल हो गया। मैंने कहा महाराज तुमने होया है तो तुम ही काटो, मैं इसके लिए कोई मार्ग नहीं।
तो इसलिए सत्कार, सत्मार्ग, संस्कार बच्चों को दीजिए और कभी भी ऐसे की आसक्ति में मत भागिए, क्योंकि ये माया है, आनी जानी है, आज आई है कल जाएगी।